हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना समझाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। यह कविता एक गीत है। आइए कविता शुरू करते हैं। लेकिन कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, बहुत सारे कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। वो कबूतर मिलकर मेहनत करते हैं और जाल सहित उड़ जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? अगर हम मिलकर कार्य करेंगे तो हम हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अब आइए कविता शुरू करते हैं, जो हमारी इसी कहानी पर आधारित है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पहली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? मेहनत करने वाले लोग जब मिलकर काम करते हैं, उनके आगे सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी शीश झुका लेते हैं। उनके सीने और उनकी बाहों में फौलादी होती है, अर्थात लोहे की बनी होती हैं। वे चाहें तो चट्टानों में क्या कर सकते हैं? रास्ता बना सकते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले जब मिलकर काम करते हैं तो वो किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। यहाँ सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, पंक्तियाँ उदाहरण के तौर पर प्रयोग की गई हैं। आइए अब कविता की दूसरी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इन दूसरी पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि मेहनत करना अपना हाथ का काम है। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति के लिए स्वयं मेहनत करनी चाहिए। जब हम मिलकर मेहनत करेंगे तो हम उन्नति पा सकते हैं। कवि कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों का दुख और सुख एक ही होता है। वे एक साथ दुख और सुख का सामना करते हैं। उनकी मंजिल एक होती है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही होता है। आइए अब तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन तीसरी पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? एकता की शक्ति को बताया है और कहा है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर दरिया अर्थात सागर बन जाती हैं, छोटे छोटे रेत के कण मिलकर सेहरा अर्थात रेगिस्तान बन जाते हैं, छोटी छोटी राई के दाने मिलकर पर्वत बन जाते हैं, इसी प्रकार यदि इंसान मिल जाएं एक एक करके तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात अपनी किस्मत पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो कवि ने यही कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, कि अगर हम मिलकर कार्य करेंगे तो हम हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो आज की हमारी यही कविता थी, साथी हाथ बढ़ाना।